प्रश्न 6 निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग एक तिहाई शब्दों में लिखकर उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुजर्पित या सुंदर रूप में, कहीं रूखे एवं बैडोल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य एवं विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र एवं कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उनके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उनके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर सहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसुर प्रसाद के सौरभ संचार मकरंद एवं लोलुप मधुकर के गुजार कोकिल पूजित निकुश और शीतल सुख स्पर्धा समीर की चर्चा किया करते हैं। वे विषयी एवं भोगलिप्त प्रकृति के असाधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्ण हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूत इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेमे के कवियों ने मुक्तक रचना में अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उत्पीड़न की दृष्टि से किया है। उत्तर शीर्षक कवि और प्राकृतिक गद्यांश और सार। प्रकृति भव्य आकर्षण, उग्र और भयंकर रूपों के साथ अनंत प्रकार से हमारे समकक्ष आती है। सच्चा कवि वह है जो प्रकृति के समस्त रूपों में लीन होता है। कवि का मोह स्वयं का सुख भोग नहीं है, बल्कि वह प्रकृति, सहचर्य, वासना और सुख स्पर्शों की चर्चा करता है। वही विषयी भोगलिप्सा में नहीं, प्रकृति के असाधारण एवं असाधारण रूपों में लिप्त होता है। यहाँ वर्ण वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि में मुक्तकों में मिलते हैं, जिनमें मूल रूप से भिन्नता न होकर उत्पीड़न मात्र की भिन्नता है। प्रश्न 7 अनौपचारिक पत्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, जिसमें यह बताए कि आपने पिछली गर्मी की छुट्टी में कैसे बिताई है। उत्तर औपचारिक पत्र ऐसे पत्र को आत्मीय भाव के बिना औपचारिकता के होता है, जिसे प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। प्रिय जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। प्रिय हिमेश, नमस्ते। सप्रेम, नमस्ते। कबीरनगर, रायपुर, 4/8/2015। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर खुशी हुई कि तुम इस वर्ष गर्मी की छुट्टी में अपने चाचा के यहाँ बिलासपुर आए थे। मैं भी गर्मी की छुट्टी में घर में नहीं था। तुम्हें इस पत्र में यह बता रहा हूँ कि मैंने गर्मी की छुट्टी कैसे बिताई। ज्यों ही मेरा स्कूल बंद हुआ, मैं घर चला गया। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। लगातार 1 सप्ताह तक मैं घर पर रहा। मैंने यह समय अपने मित्रों से मिलने एवं उनके साथ घूमने में बिताया। उसके बाद मैं बस्तर चला गया। वहाँ मेरे चाचा रहते हैं और शेष छुट्टी मैंने बस्तर में ही बताई। बस्तर बड़ी ही सुंदर जगह है। वहाँ बहुत सी चीज़ें देखने लायक है। मैंने सभी प्रमुख चीज़ें को देखा। वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी है। मैं रोज़ सुबह अपने चाचा जी के साथ टहलता था और रास्ते में वे मुझे नई नई बातें बताते थे। वहाँ चाचा जी मुझे रोज़ पढ़ाते थे। इस तरह मैंने छुट्टी का हर तरह से सदुपयोग किया। छुट्टी समाप्त होने पर मैं बस्तर से सीधे स्कूल ही आ गया। आशा है तुम प्रसन्न होंगे। प्रश्न 8 हिंदी साहित्य के इतिहास का निम्नलिखित काल विभाजन किसने किया।
आरंभिक काल, फिर दूसरा मध्यकाल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल, पांचवा वर्तमान काल। आंसर है ख, मृषभंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? भक्ति काल। कि निम्नलिखित रचनाएं छत्तीसगढ़ के किन रचनाकारों की है? झलमला, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मृगी दुखमोचन, लोचन प्रसाद पांडे, राम वनवास, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, कनवा समधी, खोदू राम।